Hello students, today's topics are symmetric, skew symmetric and orthogonal matrix. First of all, we will study symmetric matrix. What is symmetric matrix, students? A square matrix A is said to be a symmetric matrix if transpose of A equal to A. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ए बी ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स आर 1 3 5 3 2 0 5 0 -1। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम ए डैश लिखेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। तो देखो 1 3 5 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम में 1 3 5। सेकेंड रो का एलिमेंट 3 0 2 0, सेकेंड कॉलम 3 2 0। थर्ड रो का एलिमेंट 5 0 -1, थर्ड कॉलम में 5 0 -1। अब ट्रांसपोज ऑफ ए क्या मिल गया आपको, मैट्रिक्स ए ही मिल गया। इट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए। तो हियर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल बी, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर दिया, फिर जो है वही मैट्रिक्स मिल गया। तो बी डैश इक्वल टू क्या मिल गया, बी। तो ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो ऐसे आपको दे दिया गया एग्जाम्पल, आप जान गए समझ गए कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन आपसे ऐसे एट रैंडम आपसे कह दिया जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो क्या लिखेंगे, कैसे, उसका क्या तरीका है लिखने का, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ देखो कंडीशन बताया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। इसका मतलब जिस एलिमेंट का एड्रेस आई जे होगा उसी एलिमेंट्स का एड्रेस हम क्या कर देंगे, जे आई कर देंगे। जैसे अभी हमको अपने से एग्जांपल्स देना हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी जो आप चाहो। जैसे मैंने लिख दिया मेन डायगोनल एलिमेंट 1 2 एंड 3, ये मेन डायगोनल एलिमेंट लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आप कोई भी, चलो हम यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 7, यहाँ लिख देते हैं 5। तो अब स्टूडेंट्स देखो ये 4 का जो एड्रेस है, 4 का एड्रेस क्या है, ये सेकेंड कॉलम में है, सॉरी सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। यानी इसका एड्रेस क्या है 2 1, इसका एड्रेस है 2 1 2 1। अब इसी एलिमेंट को हम किस जगह लिख देंगे, 1 2 में लिख देंगे, 1 2। तो 1 2 देखो यहाँ है 1 2 का पोजीशन, तो यही हम 4 भी लिख लिए, देखो यहाँ 4 लिख लिए। फिर देखो इसका एड्रेस क्या है 3 1। अब इसी एलिमेंट को फिर हम कहाँ लिख देंगे 1 3 पे, इसका इंटरचेंज कर देंगे। देखो यहाँ कंडीशंस गिवन है ना, आई जे को क्या कर देना है, जे आई कर देना है। तो देखो यहाँ 3 1 है तो इसको 1 3 में लिखना है, तो 1 3 का पोजीशन ये है, तो यहाँ 7 कर दिया। फिर आप देखो इसका एड्रेस क्या है 3 2 है ना, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में। अब इसको हमको किस जगह पे और लिख देना है 2 3, तो देखो ये सेकेंड कॉलम, ये 3, यहाँ लिख देना है 5। अब स्टूडेंट्स देखो ये आपका एग्जांपल्स बन गया किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे अभी देखो इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज हम इसका निकालते हैं। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम कर दिए, 1 4 7 कर दिए। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कर दिए, 4 2 5। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम 7 5 3। तो आप देखो दोनों मैट्रिक्स सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से ये जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने से एग्जांपल्स लिख सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल के एलिमेंट को आप
कुछ भी नंबर दे देंगे 1 2 3 जो भी होगा। उसके बाद डायगोनल के नीचे या ऊपर आप अपने से कोई भी एलिमेंट भर लेंगे। जैसे हमने 4 7 5 ले लिया था, इसका एड्रेस देखो 2 1 है, तो यानी यही एलिमेंट फिर 1 2 में भी लिखाएगा। तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया। फिर आपका ये जो एलिमेंट है 3 1 है, इसको 1 3 में भी लिखेंगे, तो 1 3 देखो यहाँ लिख दिया। फिर ये एलिमेंट है 3 2, तो इसको 2 3 में लिख देंगे, तो यहाँ देखो 2 3 में हो गया, बन गया एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस। इसका कंडीशन क्या है? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। बस यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और एक चीज और ध्यान रहे, द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर जीरो, यानी स्क्यू इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स along मेन डायगोनल्स आर जीरो। जैसे ये एग्जांपल देखो, a 0 2 -2 0, तो मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, a डैश इक्वल टू फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर दिया। ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लो स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन कर लो। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करते हैं तो सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज होते हैं। तो जैसे 0 तो 0 हो गया, -2 +2 हो गया, ये +2 -2 हो गया, और ये 0 हो गया। अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स मिला ये एक ही वैल्यू हो गई, तो यहाँ क्या हो गया आपका? -a। तो a डैश आपको क्या मिल गया? -a। तो दिस मैट्रिक्स फॉलो कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ये आपका एग्जांपल हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ऐसे आप देखो यहाँ b डैश आप फाइंड करो, b डैश। इसके लिए देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 2 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 0 -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 0। ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे सबके साइन चेंज होंगे। देखो 0 ये +2 हो गया, -1 -2 0 -3 1 3 0। अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। देखो 0 2 -1 0 2 -1 -2 0 -3 फिर 1 3 0 हो गया ना, तो ये आपका आ गया -b। तो किसके एग्जांपल्स हो गए? आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब इसका भी अगर हमें एग्जांपल्स अपने से लिखना हो स्टूडेंट्स, जैसे एक हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? पहले मेन डायगोनल एलिमेंट को आप 0 0 कर लेंगे, कर लिया। इसके बाद इसके नीचे या ऊपर कोई भी एलिमेंट एट रैंडम आप लिख देंगे। सपोज करो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। अब देखो एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है आपका 1 2 है ना, तो यानी अब इसको 2 1 में भी रख देना है, 2 1। तो ये 2 1 आ रहा है, लेकिन कंडीशन आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है? -a/ji, यानी इसको हम निगेटिव के साथ कर देंगे, -1 हो गया। अब देखिए इसका एड्रेस क्या है? इसका 1 3, इसका एड्रेस 1 3 है। इसको हम क्या करेंगे? 3 1 में रख देंगे, यानी यहाँ, लेकिन साइन क्या होगा? चेंज करके, तो हो जाएगा -2। इसका देखिए एड्रेस, इसका एड्रेस है आपका 2 3, तो इसको हम 3 2 में रखेंगे, तो ये 3 2 होगा, साइन चेंज कर देंगे, -3। तो ये हम लोगों का एग्जांपल हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको एग्जांपल्स रटने नहीं होंगे,
ठीक है, आप अपने से एग्जांपल्स लिख सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में मेन डायगोनल एलिमेंट 0 कर देना, बाकी यहाँ थ्री नंबर्स कोई भी रख लेना और कंडीशन लगा देना, इसका जो एड्रेस इंटरचेंज कर देना है। जैसे ये आपका मान लीजिए ये एलिमेंट आपने पहले लिखा होता तो -1 है, तो ये 2 1 पे है तो इसको 1 2 पोजीशन पे कर देते साइन चेंज करके। ठीक है, तो ये तो 2 टाइप्स हो गए। फिर आप देखो स्टूडेंट्स, थर्ड, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A dash A equal to I, where A dash is the transpose of A। यहाँ A dash A means कि मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ओके, जैसे इसके लिए एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट, A इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसका ट्रांसपोज आप निकालो, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कैन बी रिटन एज फर्स्ट कॉलम 1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब फाइंड करो ए डैश इक्वल टू 1 0, वैल्यू पुट कर लिया। अब मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन लगाया, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 ये है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 0। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एलिमेंट के लिए इसका फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 0, देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ऐसे सेकेंड कॉलम में 0 इंटू 0 इंटू 0 फिर प्लस 1 इंटू 1। अब सिंप्लीफाई कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 0 1, ये 0, ये भी 0 और ये 1 इंटू 1, तो विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है। इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। तो हियर ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। थैंक यू।